आज फिर एक नई क्लास टीडीएस आपको दे रहा है, जिसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं कि किस तरह से हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय किसी भी सेंटेंसेस को आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने इसके पहले के वीडियो में आपसे बात की है कि जब कभी भी हम ऑक्सिलरी वर्ब की बात करते हैं तो उसमें भी बी, वॉज, बीन, बीइंग का रूल अप्लाई करके हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो उसकी एक छोटी सी आपको हेल्पिंग चार्ट में आपको बता रही हूँ। साथ ही जो है कि आपको हम बताएंगे कि किस तरह से इसके भी ट्रांसलेशन आप आसानी से कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए फिर दोस्तों, हम बात कर रहे थे एक चार्ट की, जो चार्ट आपके सामने है। इस चार्ट में हम देख रहे हैं कि कई सारे हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हुए हैं। दोस्तों, जब हम इन हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर रहे होते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब हमारे एक्टिव वॉइस के हैं। आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स की हम बात कर रहे हैं ये हमारे एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब दिए गए हैं। अब हमें इसे चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो अगर हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर एक्टिव वॉइस की हम बात कर रहे होते हैं तो इसका फंक्शन ऑफ सेंटेंस पता होना चाहिए कि किस तरह से हम इसे सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यहाँ दिया हुआ है कैन। कैन की मीनिंग है हो सकता है, या फिर जब कभी हम नेगेटिव की बात करते हैं तो हम सभी कई बार कई सारे वीडियोस में बातचीत कर चुके हैं, हमारे कई सारे ट्रेनर्स ने आपको बताया भी है कि जब भी कभी नेगेटिव की बात होगी तो हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट की बात करते हैं। मीन्स हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में कभी भी कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं हो सकता है भी लिख दिया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैन का इस्तेमाल करेंगे, जब कभी भी नहीं हो सकता आएगा तो कैन नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, जैसे मैंने कहा ही कैन ईट फूड। सपोज एक एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया, ही कैन ईट फूड, वह खाना खा सकता है। ऐसा एक सेंटेंस आपको दिया गया है, किस तरह से हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पहले का एक ट्रिक आपको शेयर किया गया, उस ट्रिक को हम फॉलो करके आपको किस तरह से बी, वॉज, बीन, बीइंग का रूल अप्लाई करना है इसको हम बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम इस तरह के सेंटेंसेस देखते हैं जो कि एक्टिव वॉइस में है, इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह रखेंगे। वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब में हमेशा हमें ध्यान देना है बी, वॉज, बीन, बीन में से कोई रूल जरूर लगना चाहिए। अगर ये रूल्स नहीं लग रहे हैं तो कभी वो एक्टिव से पैसिव नहीं माना जाता है। जैसे अगर हम फूड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसे एज अ सब्जेक्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। फूड हमारा सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर हो। जब हम ऑक्सिलरी कैन की बात करते हैं, इवन देन अदर ऑक्सिलरीज आर देयर, और भी ऑक्सिलरीज हैं, तो उसमें कभी भी हम ऐसा नहीं करते हैं दोस्तों कि सिंगुलर प्लूरल में अलग अलग प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं। कुछ ऐसी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिसमें सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग बात करते हैं, जैसे आपका हैज, हैव है। ठीक है, इस तरह के कई सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। या समटाइम विल और शैल की बात करते हैं तो वहाँ पर अलग तरह की चीज़ें यूज करते हैं। बट जब हम कैन, कुड, मे की बात करते हैं, माइट की बात करते हैं, मस्ट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब हमारी इस्तेमाल की जाती है। वहाँ पे कभी भी सिंगुलर और प्लूरल के कंटेंट में हम किसी भी तरह के चेंजेस नहीं करते हैं। जैसे हमने एक सिंगुलर नंबर की हेल्पिंग वर्ब एक ऑब्जेक्ट लिख दिया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कैन लगाएंगे। ठीक है, अगर ये प्लूरल नंबर होता तभी यहाँ पर कैन ही लगता। तो चलिए, हमने कैन का इस्तेमाल कर लिया है। इसके साथ साथ हमने अभी आपसे बात की कि जब भी कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो या किसी भी तरह के टेंसेस हैं, शुरू से हम बात कर रहे हैं कि बी, वॉज, बीइंग, बीइंग का रूल जरूर अप्लाई होना चाहिए। तो दोस्तों, ये जो है कि आपकी सिंपल आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब है, और हमें जो है कि यहाँ पे ऑक्सिलरी में मॉडल ऑक्सिलरी है दोस्तों, तो इसमें हमें क्या करना है, बी का रूल अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो ये हेल्पिंग हो जाएगी कैन बी। अभी हम आपको चार्ट में, जो चार्ट आपके सामने है, इसी में हम आपको बताते हैं किस तरह से इसका चेंज किया गया है। देखिए दोस्तों, कैन बी की बात कर रहे हैं, और जब भी हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो हमेशा वर्ब थर्ड की ही बात करते हैं, कभी भी सेकंड, फर्स्ट, एस या यस या इस तरह की कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए कैन बी की बात हुई। फिर हम थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो ईट है, ईट का थर्ड फॉर्म होता है ईटेन। फिर हम बाई एजेंट को इस्तेमाल करेंगे किसके, सब्जेक्ट के पहले।
तो बाय हिम की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे हम टेंसेस में सेंटेंस को बना रहे थे एक्टिव से पैसिव, ठीक उसी प्रकार ये भी बन रहा है। सिर्फ आपको बी वॉज बीइंग का रूल कहाँ अप्लाई करना ये आना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि इस चार्ट में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों यहाँ जो भी हेल्पिंग वर्ड्स लिखी हुई है आप काउंट कर सकते हैं, और उस काउंटिंग में आप ये देखेंगे कैन से लेके विल हैव टू, शैल हैव टू में हमेशा हम बी का रूल अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर एक्टिव की अगर हम बात कर रहे होते हैं दोस्तों, ये एक्टिव वॉइस का ही रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब एक्टिव की बात करते हैं तो हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड की बात करते हैं। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट की बात की गई है। लेकिन जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो हम हमेशा बी का रूल अप्लाई करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट आपका सबसे पहले लगना है, जो कि देखिए आपके एग्जाम्पल में लगाया गया हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, फिर बी का रूल अप्लाई करना है तो बी का है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, एजेंट वाई के जस्ट बाद हमें जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में था उसे हमें जो है कि ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसा ही रूल है, ऑब्जेक्ट है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, बी का रूल अप्लाई किया है, जैसे कैन बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, ऐसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है, वुड बी, मे बी, माइट बी, ऐसे इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बाय और सब्जेक्ट की बात की गई है, ठीक है। लेकिन हम जब कभी भी शुड हैव और वुड हैव की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये हमेशा पास्ट में एक्टिविटीज होती हैं। तो जब पास्ट में एक्टिविटीज पहले से कही जा रही हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि वह कार्य ऑलरेडी परफेक्टली डन हो चुका है, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि हम बी के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन होता है। बाकी रूल्स वैसे ही होते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले एक्टिव में हम देखते हैं। एक्टिव में अगर हम देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ होता है, वर्ब थर्ड लगा होता है, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, शी शुड हैव कॉल्ड यू, सपोज शी शुड हैव कॉल्ड यू, अगर ये बना दिया गया तो हम इसको पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे, बीन की बात करेंगे, वर्ब थर्ड और बाय एंड सब्जेक्ट की बात। तो उसे हम कैसे बना सकते हैं, हमने कहा था एक्टिव वॉइस में शी शुड हैव कॉल्ड यू, ये कहा गया आपसे, तो यू को हमें क्या करना है, एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ से उठा लेंगे आपके हेल्पिंग वर्ब को। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब कभी नेगेटिव, इंट्रोगेटिव किसी में चेंज नहीं होती है। जो कॉमन सेंटेंस में, जो स्टेटमेंट में, जो अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है उसी को हम एज इट इज लिखते हैं। तो शुड हैव की बात हमने कर ली। उसके बाद दोस्तों जब कभी भी हम बात कर रहे हैं परफेक्ट की तो उसमें थर्ड फॉर्म की बात करते हैं, तो यहाँ पे बी की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज है और हमें वॉइस में भी इसका इस्तेमाल वैसे ही करना है। सो दिस इज व्हाट की हमें कॉल्ड की बात करनी है, एंड देन आफ्टर एजेंट बाई की बात करनी है, और वो एजेंट क्या है हमारा, शी है। शी का जो है कि हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर हो जाता है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने एक एक सेंटेंस के माध्यम से, चाहे वो टेंसेस के सेंटेंस दिए हों या ऑक्सिलरी के दिए हों या फिर किसी भी हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करना चाहते हैं, किसी भी तरह के स्टेटमेंट को हम डायलॉग्स में फ्लो करना चाहते हैं, चाहे वो कमेंट्री हमें करनी हो या फिर हमें पेपर पढ़ना हो, किसी भी तरह की, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा उसको समझने के लिए आपको वॉइस एंड नरेशन ये आना चाहिए। अगर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन या किसी न्यूज़ स्पीकर की स्ट्रेट फॉरवर्ड से वर्ड्स को समझना चाहते हैं तो दोस्तों आज से ही आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन पर अपनी कमांड बनाना शुरू करें। वर्ड पावर का जादू आपको बेहतरीन ढंग से आना चाहिए चलाने, तभी आप इसको सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग नई क्लास के साथ, नए थॉट के साथ आपके सामने होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।